आपको पता है कि औरतें सबसे ज़्यादा नर्क भोगती हैं। वैसे कहते हैं कि जो पूजा पाठ करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। बट मैंने औरतों को नर्क भोगते देखा है, जीते जी नर्क भोगते देखा है। तो आज हम बात करते हैं कि जीते जी औरतें नर्क कैसे भोगती हैं। तो हमारा टॉपिक आज यही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। समाज के डर से वो चुप है कि मायके की लाज जाएगी, पर कब तक एक जिंदा रूह घुट घुट कर नर्क बिताएगी। जहाँ सम्मान नहीं वो घर एक ढांचा है, सच्ची नारी वो है जिसने खुद के सम्मान को भी सींचा है। सब कहते हैं बहुत सहनशील है, यह नारी का गहना है, पर क्या किसी ने पूछा कभी उस पर क्या क्या गुजरा है। अक्सर एक बहू के हाथ अदृश्य जंजीरों से बंधे होते हैं। एक जंजीर संस्कारों की, दूसरी लोक लाज की और तीसरी मजबूरी भी की। चाबी उसके पास नहीं बल्कि उन लोगों के पास होती है जो उसे अपना कभी मानते ही नहीं। लेकिन याद रखना, जिस दिन वो अपनी आज़ादी की चाबी ढूंढ लेगी, उस दिन उनका अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अत्याचार करने वाले से ज़्यादा कहते हैं कि अत्याचार सहने वाला गुनहगार होता है, क्योंकि आपकी चुप्पी उन्हें लाइसेंस दे रही है कि वो आपको और ज़्यादा प्रताड़ित करें। अगर लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे बहुत ऊपर खड़े हैं। आपकी उड़ान आपको नहीं छोड़नी है। क्या आप जानते हैं कि जो जहर है वो केवल खाने में ही नहीं होता, वो बातों में भी होता है, शब्दों में होता है। और जब वो जहर उसी घर में मिलने लगे जिसमें हम रहते हैं, तो वह घर मंदिर नहीं शमशान बन जाता है। क्या घर सिर्फ चार दीवारी का नाम है? नहीं, घर वो जगह है जहाँ इंसान को सुकून मिल जाता है, वो सुकून ढूंढता है। लेकिन तब क्या हो जब वही घर किसी बहू के लिए रोज की घुटन बन जाए, जहाँ हर बात पर ताने मिले और अपनों का व्यवहार अपने जैसा ना हो। आज हम बात करेंगे उन बहुओं की जो चुपचाप इन मानसिक नर्क को भोग रही हैं। शादी के बाद एक लड़की अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आती है, इस उम्मीद से कि उसे एक नया परिवार मिलेगा। लेकिन कई बार सास की असुरक्षा, नंद की दखलंदाजी उसके वजूद को ही खत्म करने लगती है। माँ बेटियां मिलकर छोटी छोटी गलतियों का पहाड़ खड़ा कर लेती हैं, बिना गलती भी गलतियों का पहाड़ बना देती हैं। मायके वालों को नीचा दिखाती हैं, हर पल यह एहसास कराती हैं कि तुम इस घर की नहीं हो। लेकिन याद रखो, जिस घर में बहुएं रोती हैं, उस घर की बरकत धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तो अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है, आपको भी इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, तो याद रखें, चुप रहना हमेशा सही नहीं है। सहना बंद करें, क्योंकि जो सहता है, अत्याचार करने वाले की हिम्मत उतनी ही बढ़ जाती है। अपनी बात मर्यादा में रहकर लेकिन मजबूती से रखें। अपनी वैल्यूज को आपको नहीं गिराना है, उनके लेवल तक नीचे नहीं गिरना है, बट अपनी बात जरूर कहनी है। वैसे आपकी बातों का कोई यकीन करे ना करे, लेकिन सच एक बार सामने जरूर रखना है। सेल्फ डिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर। चाहे घर में छोटा काम हो या आपने अपनी एजुकेशन की हो, तो उसका यूज करें। जब आप आत्मनिर्भर बनेंगी तो दुनिया का और परिवार वालों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा। इसीलिए हर छोटी छोटी चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड ना रहें। आत्मनिर्भर होना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। खुद से प्यार करें, आप किसी के गुलाम नहीं। इस घर में लक्ष्मी बनकर आई थी, लेकिन आपको एक नौकरानी से ज्यादा, एक बंधुआ मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं समझा गया। तो उन लोगों के लिए आप अपनी सेहत और मानसिक शांति को खत्म ना करें। अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, अपनी मेंटल पीस पर ध्यान दें, उन्हें प्राथमिकता दें।
उन सास नंदों के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि जिस बहू को आप तंग कर रही हैं, कल समय का चक्र आपके सामने भी आ सकता है। बहू को घर की सदस्य माने, उसे अपनी बेटी तो आप नहीं मान सकते, कम से कम एक इंसान तो समझें। घर को स्वर्ग बनाना आपके हाथ में है, उसे अपनी कड़वाहट से नर्क ना बनाएं। तो मैं उन सभी बहुओं को कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हिम्मत आपको नहीं हारनी है। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। अपने हक के लिए खड़े हो जाएं, अपनी पहचान को ना खोने दें। लेकिन अगर उस घर में रहकर आपको अपना हक और पहचान नहीं मिल पा रही है तो उस घर को छोड़ने में भी संकोच ना करें। अपने आप पर इतना विश्वास रखें कि इन सब के बिना भी आप अपने जीवन को अच्छे से बिता सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो सही लगे तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट